अस्सलाम वालेकुम वीवर कुर्लुस सुरहान की एपिसोड 21 का एक और ज़बरदस्त ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें नीलूफर का शादी के कागजात पढ़ना, स्पोर्चा से हसद करना और फिर अपनी बहन डैफने को जिंदान से स्वागत करने जैसे मनाजर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हम आपके साथ इसका उर्दू तर्जुमा शेयर करेंगे। ट्रेलर के आगाज़ में सबसे पहले हम देखते हैं शहजादी स्पोर्चा महल के शानदार कमरे की बालकनी में मौजूद होती हैं। इसके बाद उरहान और स्पोर्चा एक साथ मौजूद होते हैं और उरहान स्पोर्चा से मुखातब होकर कहता है कि तुम सुल्तान उरहान की खतून हो, ये बात तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगी, बेहतर यही है कि तुम इसकी आदी हो जाओ। ये सुनकर स्पोर्चा खतून सर तस्लीम झुकाकर कहती है, तो फिर जैसा आप कहें मुबारक हो। वो भी मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है और कहता है मुबारक हो। और इससे अगले सीन में नीलूफर खतून अपने हाथ में साल 326 ईस्वी के दस्तावेज़ लिए खड़ी होती है। इस पर लिखा होता है कि मज़कूर औरत को उस्मान गाजी के बेटे सुल्तान उरहान से शादी करने के बाद अपने मजहब पर मुकम्मल आज़ादी होगी, जैसे जो हमेशा कायम रहेगी। इस महल में कैद नहीं किया जैसे अगर वो अपनी मर्जी से फलाही कामों में हिस्सा लेगी। जब वो सुल्तान उरहान के महल में दाखिल होगी तो एक ऐसे अदारे की निगरानी बनेगी जो अवाम की खिदमत के लिए कायम किया जाएगा। और ये औरत दोनों फ़िरक़ों यानी बाज़ंतीन और उस्मानियों के दरमियान अमन कायम रखने में साबित किरदार अदा करेगी। दस्तावेज़ के सतूर पढ़कर इसके हाथ कांपने लगते हैं और आंसुओं का सिलसिला जारी हो जाता है, गोया वो बोझिल आंसुओं के साथ अपनी तकदीर कबूल कर रही हो। इसके बाद नीलूफर और सुल्तान उरहान एक साथ मौजूद होते हैं। नीलूफर खतून कहती है कि जब भी आप रियासत की बात करते हैं मुझे लगता है आप मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने वाले हो। और इससे अगले सीन में हम देखते हैं डैफने और नीलूफर एक साथ मौजूद होती हैं। नीलूफर की आंखें आंसुओं से भीगी होती हैं और डैफने नीलूफर से मुखातब होकर कहती है, मैं शायद मर जाऊँ लेकिन तुम कभी खुश नहीं हो सकोगी बहन। ये सुनकर नीलूफर खतून इसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम नहीं मरोगी डैफने। नीलूफर इस बात पर हैरान रह जाती है और नीलूफर से पूछती है, तुम उरहान से धोखा करोगी। और अगले सीन में उरहान और अलाउद्दीन एक साथ मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन उरहान से मुखातब होकर कहता है, कहा जाता है जहाँ फ़ायदा ख़त्म होता है वहाँ ख़यानत शुरू हो जाती है। इसके बाद एक खतून दुल्हन का खूबसूरत रवायती लिबास पहने हुए एक बग्गी में सवार होती है और दूर खड़ी डैफने खतून दीवार की तरफ झांक कर ये मंजर देख रही होती है। इसकी आंखें पूरी तरह मरकूज़ और सांसें संजीदा और महतूआत होती हैं, जैसे वो छुप कर जासूसी कर रही हो। इसके बाद मंजर बदलता है और शहंशाह कहता है, जब बेटे को चढ़ाया जाएगा तो रूहान की शादी खून से रंगीन हो जाएगी। अगले सीन में फ़ातिमा और एवरनोस भी एक साथ एक गहराई खाई के किनारे पर मौजूद होते हैं। फ़ातिमा खाई के किनारे से लड़खड़ाती हुई नीचे गिरने लगती है। एवरनोस फ़ौरन से देख लेता है। वो बुलंद आवाज़ में फ़ातिमा को पुकारता है और उस लम्हे इसका हाथ थाम लेता है। इसकी सांसें बेतरतीब और शराब से भरपूर होती हैं और इसके चेहरे पर तनाव नुमायाँ होता है। इसकी आंखें हैरत से फैलती हैं और इससे स्पोर्चा खतून एक कमरे में अगले सीन में स्पोर्चा खतून एक कमरे में बैठी होती हैं, आईने के सामने होती हैं और अपने बाल संवार रही होती है। इसी लम्हे राज खतून कमरे में दाखिल होती है और हाथों में एक नया रवायती लिबास थामे स्पोर्चा के सामने पेश करती है। लिबास को देखकर स्पोर्चा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जैसे खुशी की एक झलक हो। दूर खड़ी नीलूफर खतून ये मंजर देख रही होती है। इसकी आंखों में हसद और चेहरे पर गुस्सा नुमाया होता है। वो स्पोर्चा के करीब आकर चेहरे पर शिकन और होंठों पर सर्दी लिए हुए उस अंदाज में कहती है, मैं वो पहली औरत हूँ जो रूहान के दिल में दाखिल हुई थी और मैं कभी भी इसे बदलने की इजाज़त नहीं दूंगी। इसके बाद मंजर बदल जाता है। नीलूफर खतून बिस्तर पर दर्द में करकरा रही होती है और स्पोर्चा खतून इसके सामने परेशानी के आलम में बैठी हुई होती है और चेहरे पर तशवीश के सवाल लिए कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी नीलूफर, मुझे सर नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद फिर मंजर बदल जाता है और रूहान अपने हाथों में एक नामलूद बच्चा लिए स्पोर्चा के पास खड़ा होता है और नीलूफर खतून भी मुस्करा रही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें